दोस्तों, एक दौर था जब चारों तरफ बिहार में या फिर भोजपुरी जानने वालों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम रसिया ही बजते थे। एक दौर था जब सिर्फ और सिर्फ बिहार में राधे श्याम रसिया के ही गाने बजते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राधे श्याम रसिया जो है बर्बाद हो गए। जो लाखों दिलों के ऊपर राज करते थे, ऐसा क्या हो गया कि वो बर्बाद हो गए। क्या है राधे श्याम रसिया की बर्बादी का असली कारण? कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा शराब पीने के कारण जो है राधे श्याम रसिया बर्बाद हुए, तो वही कुछ लोगों का मानना है कि लड़की के चक्कर में राधे श्याम रसिया ने अपने कैरियर को ही दांव पर लगा दिया। राधे श्याम रसिया लड़की के चक्कर में ही बर्बाद हो गए। लेकिन क्या है राधे श्याम रसिया के बर्बादी का असली कारण? राधे श्याम रसिया क्यों हुए बर्बाद? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, 90 के दशक में राधे श्याम रसिया देश के जाने माने टॉप सिंगरों में से एक थे। उस समय राधे श्याम रसिया की दीवानगी लोगों में ऐसी थी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम रसिया के ही गाने बजते थे। उस दौर में सिर्फ कैसेट ही चलते थे। एक कैसेट में मुश्किल से 4 से 5 गाने आते थे, जिसकी कीमत 20 से 50 रुपए तक होती थी। लेकिन फिर भी लोग राधे श्याम रसिया के इतने बड़े दीवाना थे। लोगों में राधे श्याम रसिया के प्रति ऐसी दीवानगी थी कि राधे श्याम रसिया के चाहे जितने भी कैसेट मार्केट में आते, कम पड़ जाते थे। उस समय राधे श्याम रसिया देवी गीत से लेकर निर्गुण तथा लोकगीत के जरिए लोगों के दिलों पे राज कर रहे होते हैं। उनकी लाखों में कैसेट आते हैं, लेकिन मार्केट में आते ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यहां तक तो राधे श्याम रसिया बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इसके बाद वो और ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहते थे। इसके बाद राधे श्याम रसिया जो है भोजपुरी में और बड़ा पकड़ बनाना चाहते थे, जिसके बाद राधे श्याम रसिया ने अश्लीलता में कदम रख दिया। राधे श्याम रसिया और ज्यादा पकड़ बनाने के लिए और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए और अश्लीलता को अपना मार्ग बना लिए। अश्लीलता में कदम रखकर लगातार राधे श्याम रसिया एक के बाद एक अश्लील गाने बनाने लगे। उस समय तक तो राधे श्याम रसिया के अश्लील गाने हर केस्टा में खूब बजे, खूब नाम भी कमाए राधे श्याम रसिया। लेकिन अचानक इसके बाद राधे श्याम रसिया की छवि सिर्फ और सिर्फ एक अश्लील गाना गाने वाले सिंगर के तौर पर बन गई। दोस्तों, फिर आता है राधे श्याम रसिया के जीवन में सबसे बड़ा डिस्टरबेंस, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह खेसारी जैसे कलाकारों की एंट्री होती है, जो उस समय राधे श्याम रसिया से अच्छे अच्छे गाने बना रहे होते हैं, जिससे लोग पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी जैसे कलाकारों को देखने लगते हैं, उनके गानों को सुनने लगते हैं। और इस समय तक लोग हॉल में भी जाने लगते हैं। इस समय तक जो है यूट्यूब का भी जमाना आ गया था। इस समय तक लोग गाने को इंटरनेट से भी सुनने लग गए थे। दोस्तों, यहाँ पर राधे श्याम रसिया को अपने अंदर बदलाव करने की बहुत जरूरत था, क्योंकि राधे श्याम रसिया की छवि एक अश्लील बन चुकी थी, अश्लील गाने गाने वाले सिंगर के तौर पर बन चुकी थी, जिसके कारण राधे श्याम रसिया को ना तो कोई गाने मिल रहे थे और ना ही कोई बड़ा प्रोड्यूसर उन्हें काम देना चाहता था। और दोस्तों, राधे श्याम रसिया से यहीं पर बहुत बड़ी जो है मिस्टेक हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। राधे श्याम रसिया को अपने आप को सुधारने की जरूरत थी। राधे श्याम रसिया की जो छवि बन चुकी थी अश्लील की, उसे समाप्त करने की जरूरत थी। लेकिन राधे श्याम रसिया ने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने के बजाय राधे श्याम रसिया जो है 10 सालों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से ही गायब हो गए। 10 सालों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से ही अपने आप को अलग कर लिया। भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हो जाने के कारण आज और इनको कोई जानता तक नहीं है, जिसके कारण निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों को मौका मिल गया और ये लोग जमकर मेहनत करने लगे, अच्छे अच्छे गाने बनाने लगे और राधे श्याम रसिया के ना होने का सटीक फायदा उठाकर ये लोग बूम कर जाते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। और आज के समय में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ की स्थिति क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये किसी से बताने की जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। तो वही इसके उलट राधे श्याम रसिया आज भी गुमनाम स्थिति में जीने के लिए विवश है। जो 90 के दशक में और एक बड़ा सुपरस्टार थे, आज वही राधे श्याम रसिया अपनी छोटी सी गलती के कारण गुमनाम स्थिति में जीने के लिए विवश है, गुमनाम स्थिति में जी रहा है। लेकिन दोस्तों, आजकल राधे श्याम रसिया एक बार फिर से अपने जीवन की सभी उन बुराइयों को, सभी उन बातों को भूलकर राधे श्याम रसिया फिर से अपने जीवन में उठने की कोशिश कर रहे हैं। राधे श्याम रसिया एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि राधे श्याम रसिया जो है आज के समय में लगातार अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं और राधे श्याम रसिया फिर से लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं। लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा
कि क्या जिस तरीके से राधेश्याम रसिया ने 90 के दशक में यानी कि हमारे और पूर्वजों के दशक में उनके दिलों पर राज किया, क्या वैसे राधेश्याम रसिया की पॉपुलैरिटी आज के समय में मिल पाएगी? मैं तो मानता हूं कि राधेश्याम रसिया उस समय की तरह अगर आज भी अच्छे-अच्छे गाने बनाते, अच्छे-अच्छे गाने बनाएँगे तो बेशक उन्हें लोग उतना ही पसंद करेंगे जितना उस समय तक पसंद किए थे। खैर आप राधेश्याम रसिया के इस डाउनफॉल को किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाएँ। धन्यवाद।